ध्यान आदमी को निष्क्रिय नहीं बनाता है, अकर्मण्य नहीं बनाता है, आलसी नहीं बनाता है। ध्यानी पुरुष कर्मशील होते हैं। अकर्मण्य और आलसी आदमी ध्यान में सफल नहीं हो सकता है। कहना चाहिए उसका ध्यान नहीं लग सकता है। कामचोर होगा, ध्यान कहाँ से लगेगा? जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा, ध्यान नहीं लग सकता है। जो अपनी समस्त जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक संपादित करता है और अपने दोषों और दुर्गुणों को दूर करता है, उसके जीवन में ध्यान का उद्घाटन होता है, फलित होता है। आलसी कैसे बनाएगा ध्यान? अकर्मण्य कैसे बनाएगा? निष्क्रिय कैसे बना देगा? निष्क्रिय बनाता है ध्यान, ये बात सही है, लेकिन वो निष्क्रिय बनाता है गलत के प्रति, अन्याय के प्रति। निष्क्रिय बनाता है दोषों के प्रति, और हम दोषों में सक्रिय होते हैं और सद्गुणों में निष्क्रिय होते हैं। ध्यान इस प्रक्रिया को उलटने वाली प्रक्रिया है। क्रोध, ध्यान का अर्थ है क्रोध से निष्क्रिय हो जाओ, निष्क्रोध। लोभ से निष्क्रिय हो जाओ, काम से निष्क्रिय हो जाओ, निष्काम, निष्क्रोध, निर्लोभ, निर्मोह। ये ध्यान का फल जीवन में आता है। इसलिए ये कोई न मान बैठे कि ध्यान करने वाले निष्क्रिय हो जाते हैं, अकर्मण्य हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, संसार का काम कैसे चलेगा। ये गलत सोच है। सुना जाता था कि बड़ी बड़ी कंपनी वाले अपने मजदूरों को या खास खास अफसरों को किसी शिविर में भेजते हैं ध्यान के। मन की एकाग्रता जहाँ करवाई जाती वहाँ, और उनको अपना खर्च देती कंपनी। ऐसा करने से उनका ये मानना है कि वो जो ध्यान करके आएगा वो उसके यहाँ जो कार्य की क्षमता है वो बढ़ेगी, क्योंकि हर काम ईमानदारी से और मुस्तैदी से करेगा, ध्यान से करेगा, असावधानी से नहीं करेगा। इसलिए जाओ, इतने दिन के लिए छुट्टी और इतने पैसे हमारी तरफ से ले जाओ और करो। क्या वो कंपनी वाले निष्क्रिय बनाने के लिए भेजते हैं? नहीं, ऐसा है। वो आदमी कर्मठ हो जाता है। पूज्य गुरुदेव जी की एक पंक्ति है, एक कविता है, उसमें से ये पंक्ति है कि देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मन प्रदेश में अचल समाधि, जीवन का साफल्य इसी में, जब मानस होवे निर्व्याधि। ये हृदय के गीत में जो कविता है उसमें से ये पंक्ति है कि देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, जहाँ तक देह का क्षेत्र है अर्थात दैहिक व्यवहार है, उसमें कर्म प्रवीण, कार्य कुशल, दक्षता, वैसी दक्षता हासिल करता है, इतना दक्ष होता है हर काम में, जो करेगा बढ़िया करेगा। ध्यानी होगा तो बढ़िया हल चलाएगा। जो ध्यानी होगा बढ़िया वकालत करेगा, बढ़िया चिकित्सा करेगा, बढ़िया पाठ मनन करेगा, बढ़िया साधना जो होगा, क्योंकि उसकी जो शक्ति बिखर रही थी राग द्वेष में, उलझन में, वो शक्ति अब केंद्रित हो गई। और जो केंद्रित शक्ति, जो दमित वासना है, वही तो उसके व्यक्तित्व में सद्गुण के रूप में उभरते हैं। क्रोध, दमित लोभ, दमित मोह, दमित काम, उन्हीं से फिर
नाना कलाएं उसके जीवन में उभर आती हैं। जो विषय वासना में बहेतु होगा, किस दिशा में वो सफल हो सकता है? और ध्यान केंद्रित करता है सब शक्ति को। और ऐसी स्थिति में साहब कहते हैं कि देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, जो देह के क्षेत्र है, व्यवहार के क्षेत्र है, उसमें कार्य कुशल होता है वहां। और मन प्रदेश में अचल समाधि, जहां मानसिक क्षेत्र है वहां अचल समाधि में पहुंचता है, बिल्कुल निश्चल निराधार समाधि। शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योत, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। ये बीजक की वाणी है। शून्य सहज मन सुमिरते, मन सुमिरण करते करते, स्मरण करते करते, आत्मचिंतन करते करते शून्य की दशा में पहुंच गया। शून्य सहज मन सुमिरते, तब क्या हुआ? प्रकट भई एक ज्योति, ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, आत्मा में ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, उस पुरुष की मैं प्रशंसा करता हूं, उसके प्रति मैं निछावर हूं। निरालंब जो हो, जो अपनी स्थिति निराधार बना ले, कोई अवलंब नहीं। हम लोग अवलंब लेते हैं दृष्टि योग का, स्वर योग का, साकार योग का, और वो निरालंब जो हो, बिना अवलंबन के बिल्कुल निराधार स्थिति में पहुंच गया, उसकी प्रशंसा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, वैसे कबीर साहब ने यह भी कहा है कि उसको निराधार को आधार ले जानी, निराधार आधार ले जानी, उस निराधार स्थिति को आधार लेकर के जाना जा सकता है। यहां बात ये उठी थी कि देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मन प्रदेश में अचल समाधि, मानसिक क्षेत्र में वो अचल समाधि में पहुंचता है। अचल समाधि में पहुंचना, ये समाधि अचल समाधि है, वो कुछ समय के लिए है। अभ्यास जब तक करेंगे तब तक अचल समाधि में, बाकी समय व्यवहार में। तो व्यवहार में भी उनका मन इतना पवित्र रहेगा कि वो विकार ग्रसित नहीं होगा। मानो वो व्यवहारिक समाधि ही समझो उसको, जिसके बारे में साहब ने कहा है कि संतो सहज समाधि भली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोओ तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा, आंख न मूंदो कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, सबद निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। इस प्रकार से एक पूरा पद है। ये किस लिए है? व्यवहारिक सहज समाधि की बात कहते हैं। और अचल समाधि के मन मस्त हुआ तब क्यों बोले? हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार वाको क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले। इस पद में साधना काल की बात बताई गई है। तो देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मन प्रदेश में अचल समाधि, जीवन का साफल्य इसी में, जब मानस होवे निर्व्याधि। जीवन की सफलता इसी में है जब मन व्याधि रहित हो जाए, पीड़ा रहित, दुख रहित। हमारे जीवन में कोई दुख न रह जाए, सर्वोपरि उपलब्धि है। दुख रहित मन, यही संतत्व है, यही गुरुत्व है, यही परमात्मा पद है, जिस समय कोई क्लेश नहीं। योग दर्शन में भी जो ईश्वर का रूप बताया गया है, उसके कैसे उसके लक्षण है, तब उसमें कहा है कर्म क्लेश विपाक रहित अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर को कहा गया वो पुरुष विशेष है। और कैसा है? कर्म क्लेश विपाक रहित, कर्म रहित है, क्लेश रहित है। क्लेश जो है राग द्वेष अभिनिवेश जो कहा गया है, वो सब क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, ये पंच क्लेश उसमें आया है योग दर्शन में। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश है। इसमें ईश्वर में कुछ भी नहीं है। क्लेश रहित मन, पीड़ा रहित मन, यही ध्यान कराता है। ये ध्यान से ही संभव है, धन से संभव नहीं है, पद से संभव नहीं है, प्रतिष्ठा से संभव नहीं है, सम्मान से संभव नहीं है, परिवार बढ़ जाए तो संभव नहीं है। क्लेश रहित मन हमारा होगा साधना करने से। निरंतर जो शोधेगा अपने को, उसका मन क्लेश रहित होगा। इसलिए मैं शुरू में जो कहा था कि ध्यान
किसी को निष्क्रिय नहीं बनाता है। यदि वो निष्क्रिय बनाता भी है कहें तो बनाता है क्रोध से निष्क्रिय बनाता है, लोभ से निष्क्रिय बनाता है, काम से निष्क्रिय बनाता है और बाकी सद्गुणों में अत्यंत सक्रिय बना देता है। उसका हर काम बिल्कुल दक्षतापूर्ण, बहुत कायदे से होगा। इसलिए सभी साधक मन में ये ना समझ बैठे कि अरे यहाँ बैठने से सब ढीला ढाला, कुछ नहीं, कैसे होगा, क्या ये काम करके हम अपना व्यवहारिक काम कर सकेंगे, ये न सोचे कोई। बहुत अच्छा होगा और इतना अच्छा होगा कि आप हर समय खुश खुश नजर आएंगे, हर समय अनुकूलता में प्रतिकूलता में। मतलब वही है, आध्यात्म का फल है हम अनुकूलता और प्रतिकूलता, मिलन और वियोग, सुख और दुख को सहने की क्षमता हासिल करते हैं। अध्यात्म का मतलब यही है। आध्यात्मिक शक्ति है क्या? आध्यात्मिक शक्ति का मतलब जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, तो कैसे जानेंगे? गुरुजी आध्यात्मिक पुरुष है, कैसे जानेंगे? कपड़ा पहनने से, बोलने से, पुस्तक लिखने से ना। उनका परिचय है सहनशीलता में। जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं अत्यंत सहनशील होते हैं। ऐसा वो मजबूत बख्तर बना लेते हैं अपने चारों ओर, बस बेधता ही नहीं तीर, अनुकूलता और प्रतिकूलता की तीर बेधती ही नहीं, बिल्कुल मुड़कर चली जाती है। पूरा सुरक्षा कवच। ये ध्यान एक प्रकार से अपने लिए सुरक्षा कवच तैयार करना है पूरा, जिसको मैं कहा करता हूं जैसे मच्छर जहां बहुत अधिक हो, बहुत मच्छर हो, अब आप परेशान हो सोने के लिए, तब क्या कर लेते हैं? मच्छरदानी लगा लेते हैं, मॉस्किटो नेट। मच्छर हैं लेकिन आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बाल बांका नहीं कर सकते, वो भनभनाए हल्ला मचाए मच्छर, आपको कुछ नहीं कर सकते मच्छर, चूंकि आप मच्छरदानी लगा चुके हैं। ध्यान एक सुरक्षा कवच तैयार करता है जो आदमी को संसार के घात प्रतिघात और झंझावात से सहने की शक्ति देता है। कह दो, बोलो जितना बोलना है, हमको कोई फर्क पड़ने वाला। एक ढाल, युद्ध के मैदान में जाने वाले लोग क्या करते थे पहले, अब आज तो कोई बात नहीं, एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार। ये मैं शुरू में इसीलिए कहा था, बहुत पहले शुरू दिन ही कहा था, योद्धा होना है। हर साधक जब लड़ाकू होगा तभी काम बनेगा। खूब लड़ाकू हो जाओ, योद्धा, भीतर लड़ाई चल रही उसमें। और ढाल किस लिए है? ढाल है बाहर जो कोई अपना जहर उगल दे, बाहर किसी ने कटु कहा, किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, एक ढाल रखो, आने दो उनको, बस चला जाएगा। ध्यान से ढाल तैयार होता है, ध्यान से तलवार तैयार होता है। वह तलवार बाहर वार नहीं करती है, वह तलवार भीतर वार करती है, हमारे विकारों को साफ करती है। और ढाल बाहर से आने वाले वार को सहने की शक्ति देता है। इसलिए ध्यान निष्क्रिय नहीं बनाता है, ध्यान सक्रिय बनाता है। पूरे जीवन को एकदम गढ़ छिल करके व्यवस्थित और संयमित बना देता है और हर कदम पर काम आने वाला है ध्यान। इसको चाहे जहां केंद्रित कर लीजिए, सब जगह उपयोगी होगा। केवल आप ध्यान कक्ष में बैठकर ध्यान कर रहे हो तभी सफलता है, ये नहीं है। चाहे जो काम करते रहें, सब जगह आप केंद्रित। इसलिए वो जो मैं कहानी कहा करता हूँ, एक सन्यासी की कुटिया पर चोरी हो गई, कुटिया में, तो पकड़ा गया चोर। जज ने बुलाया, सन्यासी भी खड़े थे, पूछा जज ने, बोलो सन्यासी जी क्या क्या चोरी हुई है? कि सरकार मेरा बिस्तर चला गया, मेरा ओढ़ना चला गया, मेरा तकिया चला गया, मेरा सब कुछ तो चला गया। चोर खड़ा था, बोला सरकार ये झूठ बोल रहा है सन्यासी, मैंने तो केवल कंबल चुराया है, केवल कंबल। सन्यासी ने कहा हुजूर कंबल ही मेरा बिछौना था, कंबल ही मेरा ओढ़ना था, कंबल ही मेरा पहनना था, कंबल ही मेरा तकिया था, सब कुछ तो मेरा वही था, सब कुछ लूट गया और क्या बताऊं। कंबल ही सन्यासी का सर्वस्व था। साधकों का ध्यान ही सर्वस्व है। इसे चाहे भोजन में केंद्रित कर लो, बोलने में केंद्रित कर लो, उठने बैठने में केंद्रित कर लो, कोई काम धंधा में केंद्रित कर लो। समग्र जीवन का यह
परिवर्तन का आधार हो जाएगा। ये ध्यान हमारे कदम कदम पर आवश्यक है और लाभ देने वाला है। इसलिए ध्यान बहुत आवश्यक, जितना आवश्यक भोजन, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा आवश्यक ध्यान। क्योंकि भोजन ध्यान के लिए हो, भोजन शरीर के लिए ना हो। शरीर में इसलिए डालते हैं कि शरीर को जीना है, शरीर के माध्यम से साधना करनी है, लेकिन जीवन है साधना के लिए, और साधना का फल है ध्यान की गहराई में उतर जाना, और ध्यान की गहराई में उतरने का फल है पूरे जीवन को आलोकित कर देना। सभी साधक उस ध्यान की स्थिति में पहुंचने का अभ्यास करें जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं। दुख रहित मन। दुख रहित मन कब होगा? जब संसार का संबंध कटेगा, और जिस समय संबंध कटा कोई दुख नहीं, दुख सुख से एक परे परम पद, पूरा न वहाँ दुख है न सुख है, बिल्कुल अलग। कोई घबराएंगे नहीं, सुख भी नहीं है। अरे सुख के लिए तो हम लोग मर रहे हैं और सुख भी नहीं कहते हैं। सभी बिल्कुल स्थिर आसन से बैठ जाएं और ये सोचें कि यदि हम संबंध बनाएंगे तो उससे कोई लाभ नहीं है। दुख मिलेगा सुख मिलेगा, और जो आत्म अस्तित्व है दुख सुख से परे परम पद है, बिल्कुल अलग। सदगुरु श्री काशी साहब जी ने कहा है कि सुख स्वरूप जीव नहीं जानो, जीवन मुक्ति सुख अनित्य पिछानो, सुख स्वरूप जीव नहीं जानो। जीवन मुक्ति सुख भी क्षणिक है, जब तक देह है तब तक जीवन मुक्ति सुख है और बाकी समय फिर खत्म, इसलिए वो अनित्य है। और सुख स्वरूप जीव नहीं जानो, जीव सुख स्वरूप नहीं है। ये मत समझो कि वो सुख स्वरूप है, बड़ा मालटाल मिलेगा। जीव दुख सुख से परे परम पद है। सुख की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि दुख है, और दुख नहीं तब अंधकार में हम जाते हैं तो प्रकाश चाहिए, और अंधकार नहीं है तब क्या करेंगे? इस समय के लाइट जलाएं हम लोग? अंधकार है इसलिए प्रकाश की आवश्यकता है, और अंधकार नहीं तो प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार दुख है इसलिए सुख की आवश्यकता है, और दुख नहीं है तब सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे कहते हैं निर्वासना जनित सुख। शब्द देना पड़ेगा कुछ न कुछ, बिना शब्द दिए तो काम बनेंगे, समझ कैसे बात आएगी। इसीलिए सदगुरु कबीर को मजबूर होकर कहना पड़ा, दुख सुख से एक परे परम पद सो पद है सुखदाई। उसी सहज समाधि की भली की पंक्ति की अंतिम पंक्ति है उस पद की, दुख सुख से एक परे परम पद सो पद है सुखदाई। वो सुखदाई पद है। सुख जो बाहरी सांसारिक दुख सुख है उससे परे आत्मजनित सुख वो स्थित है, वस्तु जनित नहीं है, आत्मजनित। घोड़ा हम देखते हैं और उसे वश में करते हैं, उसकी चंचलता को समझते हैं, उसके काम को समझते हैं, उसके बाद उसे वश में करते हैं। मन के बारे में जब तक नहीं समझेंगे तो उसे वश में कैसे कर सकते हैं? ये तो बारंबार कहा जा रहा है कि मन को वश में करो, वश में करो। लेकिन है मन क्या जो हमें कभी सुख भी देता है, कभी दुख भी देता है? वो जड़ है कि चेतन है? उसमें प्राण है कि नहीं है? कितने हाथ पैर वाले हैं जो बहुत परेशान कर रखा है? बहुत सी बातें हैं। वस्तुतः सत्ता केवल दो की है। पारक सिद्धांत के अनुसार जड़ और चेतन बस दो हैं। अहम और इदम, मैं और मेरा, यह और वह, यह मैं वह जड़, ऐसा कह सकते हैं। जड़ क्या है, चेतन क्या है? जड़ उसे कहते हैं जो न अपने को जानता है न दूसरों को जानता है।
और चेतन उसे कहते हैं जो अपने को जानता है और दूसरों को जानता है। ये साक्षी है और जड़ साक्ष्य है। चेतन दृष्टा है और जड़ दृश्य है। चेतन भोगता है और जड़ भोग्य है, भोगी जाती है। इसलिए सत्ता केवल दो की है, जड़ और चेतन दोनों ही सत्य हैं। जड़ सत्य है, चेतन सत्य है। जड़ यदि सत्य है तो चेतन महासत्य है, परम सत्य है। क्योंकि जड़ को पता नहीं है कि मैं क्या हूँ। मिट्टी को हम लोग मिट्टी कहते हैं, पानी को हम लोग पानी कहते हैं। पानी को पता नहीं कि मुझे लोग पानी कहते हैं, पानी को थोड़े पता है। इसीलिए तो दूसरी जगह जाओ तो उसको वाटर कहते हैं। कोई आप कह देते हैं, कोई सुई कह देते हैं, कोई कुछ कह देते हैं। शब्द मनुष्य गढ़ता है, सत्ता नहीं गढ़ता है। सत्ता स्वतः है, सदा से है और सदा रहना है उसको। सत्ता का न जन्म होता है न अंत होता है, न कभी उसकी उत्पत्ति हुई है न उसकी कभी मृत्यु होगी। ये दो सत्ता हैं, जड़ और चेतन। चेतन जानता है कि मिट्टी है, ये पानी है, ये आग है, ये हवा है, ये हम जानते हैं। मिट्टी को पता नहीं, ये मकान को पता नहीं कि यहाँ ध्यानार्थी बैठे हैं। हम लोगों को पता है कि ये मकान है, ये पंखे हैं। पंखे हमारे लिए हैं, हम पंखे के लिए नहीं हैं। इसलिए चेतन के लिए है ये पूरा संसार, पूरा भोग्य पदार्थ चेतन भोगता है। एक दूसरे से दोनों पैदा नहीं हुए हैं, न जड़ से चेतन न चेतन से जड़, दोनों अपने आप में हैं। इसलिए दोनों सत्य हैं। एक का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि जड़ से चेतन बना, चेतन अपने आप में कुछ नहीं है। जड़ों का संव्यूहन हो जाता है, योग हो जाता है उपयुक्त ढंग से, और बस चेतन की शक्ति आ जाती है, चेतना आ जाती है। इसको कहते जड़ाद्वैतवाद। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, जड़ और कुछ नहीं है, केवल चेतन की सत्ता है। ये चेतन का ही रूप है, उसी से भासता है। वस्तुतः कुछ है नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो सब केवल मिथ्या है, भ्रम से दिख रहा है लोगों को, है नहीं है। तीनों काल में जगत नहीं है, ऐसा भी लोग मानते हैं। या लोगों का मानना है कि चेतन से ही, ये चेतन ने अर्थात कोई ईश्वर ने, परमात्मा ने कहा संसार हो जाओ, बस हो गया, और कुछ है नहीं, सब उसी में। और जब वो चाहता है कि बस समेट लो तो समेट लेता है। ये ब्रह्म से ही जगत हुआ है, परमात्मा ने ही जगत बनाया है। कहाँ से बनाया है? बस बना दिया वो। ये लोगों की मान्यता है। और एक धारा है विवेक धारा, विवेकवादी, जिनका मानना है कि न जड़ से चेतन बना है न चेतन से जड़ बना है। ये सिद्धांत का बोध सबको होना चाहिए। ये रीढ़ में है। इसका बोध, जड़ चेतन का बोध न होने से ही आदमी भटकता है, जहाँ तहाँ भटकता है। जिसे जड़ चेतन का बोध हो गया, न वो देवी देवता में भटकेगा, न भूत प्रेत में भटकेगा, न ईश्वर भवानी में भटकेगा, न दुआ ताबीज में भटकेगा, न ग्रह लगन में भटकेगा, न वो शोखा ओझा गुनिया जो भी नाम लो, न तांत्रिकों में भटकेगा, कहीं नहीं भटकेगा, क्योंकि उसे जड़ चेतन का बोध है। इसीलिए पुराने पारखी संत ज्यादा जड़ चेतन का बोध कराते थे खूब। ये जड़ के गुण धर्म है, ये चेतन के गुण धर्म है, सबके बिल्कुल अलग अलग परिभाषा करते थे। चूंकि जड़ के गुण धर्मों को समझ लेगा, वो ऊपर हाथ नहीं उठाएगा कि हे भगवान पानी बरसा दो, कभी नहीं उठाएगा। क्योंकि वो समझेगा कि पानी बरसने की जब योग्यता होगी तब पानी बरसेगा, ऐसे नहीं बरस जाएगा। नहीं समझने वाले लोग यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं कि यज्ञ करो भाई पानी बरस जाए, पारखी नहीं करेगा। ध्यान दीजिए आप लोग। और जो करेगा वो पारखी नहीं है,
जो ऐसा यज्ञ हवन टोना टोटका पूजा आरती के चक्कर में पड़ेगा वो पारखी नहीं हो सकता। कह सकते हैं कबीर अनुगामी नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है भैया कबीर अनुगामी क्षमा करें कोई बैठा हो वैसा करवाए, लेकिन फर्क सिद्धांत इसको नहीं मानता है। बिल्कुल साफ, कोई झमेला नहीं, सारा जंजाल खत्म। कबीर की आग ऐसी आग है उनके विचारों की कि सब जंजाल छुड़ाया, सदगुरु अलख लखाया। अंत में आए उस पंक्ति में उस पद के कि सदगुरु सब जंजाल छुड़ाया, सब जंजाल भूत प्रेत देवी देवता ऑफ जितना झंझट पाल रखे हैं लोग, साहब कहते हैं कौन चक्कर में पड़े हो, बस विकारों को दूर करो, बात खत्म। तो जड़ चेतन का बोध जिसे हो जाएगा क्या पूछना है फिर। उसके आधी मुक्ति तो ऐसे ही हो गई, आधी और बाकी है विकारों को दूर करने। आधी मुक्ति जड़ चेतन का बोध है, आधा मोक्ष हो गया जिसे जड़ चेतन का बोध हो गया। जड़ चेतन का बोध नहीं तब जाते चलो नर्मदा में नहा लें, चलो पंडित से कुछ पूजा करवा लें, कुछ करवा लें, नहीं, कबीर पंथी नहीं जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं है। उनको विश्वास नहीं है कि गंगा में नहाने से मोक्ष होगा। पहली बात तो यह है, वो नहीं मानेगा मोक्ष, किसी के आशीर्वाद से मोक्ष नहीं चाहेगा, किसी के कृपा से मोक्ष नहीं चाहेगा, क्योंकि कबीर ने ऐसा ज्ञान दिया है वो मोक्ष के लिए मोहताज नहीं होगा, वो भगवान के पीछे नहीं दौड़ेगा, वो किसी देवी देवता को मनाने के चक्कर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि जड़ चेतन का बोध है। मेरा विषय तो यह नहीं है, लेकिन मैं मन को समझने के लिए जड़ चेतन की व्याख्या कर रहा हूं। इससे पता चलेगा कि मन न तो जड़ है न तो चेतन है। ये एक समझने जैसी बात है कि न जड़ है न चेतन है, तो मन है क्या, दोनों के संबंध से बना है। इसके लिए महात्मा लोग उदाहरण देते हैं कि सूर्य एक वस्तु है, आग का एक दहकता हुआ पिंड है, और वृक्ष जो हम देख रहे हैं यह भी एक वस्तु है, जड़ है। और छाया क्या है, छाया सूर्य है कि वृक्ष है, बताइए। छाया न तो सूर्य है न तो वो पेड़ है, क्या है, सूर्य और वृक्ष के प्रभाव के संबंध से ये छाया बन गई है। छाया के नीचे छाया में जाओ शीतलता मिलेगी, है उसकी सत्ता हो गई, दोनों के संबंध से ये सत्ता हुई है। लेकिन वो सत्ता क्या है, वो न तो जड़ है न चेतन है। मन जो बना है वो छाया रूपी ही है और ऐसा काम करता है, इतना बड़ा संबंध उसका है कि ये दोनों का संबंध भी बनाता है। ये मन ऐसा है कि जैसे पुल का काम करता है। जड़ जैसे नदी के दो तट होते हैं, नदी के दोनों तटों को जोड़ने वाला पुल, ब्रिज, दोनों तट को अलग कर दो, दोनों तट ब्रिज को अलग कर दो, पुल को, दोनों तट अलग अलग। बिल्कुल इसी प्रकार से जड़ चेतन के बीच में सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। यदि ये पुल न हो, मन रूपी पुल ना हो, तो हम जड़ को नहीं जानेंगे। बस ये ध्यान में जो बात होती है, कुछ न जानना, ये मन को अमन कर देना है। इसीलिए जो कल मैं कहा था, उपनिषद का वह मंत्र ना अंतः प्रज्ञम, बहुत ही महत्वपूर्ण वह गद्यात्मक मंत्र है। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतो प्रज्ञम, न वो भीतर जानता है न बाहर जानता है, न दोनों तरह से जानता है, न प्रज्ञान घन है न प्रज्ञ न अप्रज्ञम, अदृष्ट अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत अव्युपदेश एकात्म प्रत्यय सारम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेया। चतुर्थम मन्यन्ते शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेया। ये पूरा मंत्र है, बड़ा लंबा है। कुल मिलाकर के जो मुख्य बात यह है कि ये दोनों मन जो है दोनों को संबंध बनाता है। जैसे कागज के दो पन्नों को जोड़ने के लिए होता है लाशा, गोंद, तो जोड़ देते हैं, और उन दोनों को अलग करना तो गोंद हटा दीजिए, सीधी सी बात है, दोनों पन्ने अलग अलग हो जाएंगे।
हमें जगत से जोड़ने वाला है राग, राग रूपी लासा हमें जोड़ता है। ये गोंद है राग, इसीलिए वैराग की आवश्यकता है। राग से विराग, अलग कर दिए अपने को, संबंध अलग होगा। ये ध्यान प्रक्रिया उसी लिए है। किस लिए है? ध्यान की जो पूर्ण अवस्था आती है तो हम जगत से अपने आप को अलग किए रहते हैं। उस समय पुल को अलग रख देते हैं, मन रूपी पुल को। मन का पुल, मन रूपी पुल अलग है, इसका मतलब दोनों का संबंध कटा है वो। ये नहीं है कि मन को ऐसी वस्तु नहीं कि उसको उठा करके कहीं बाहर रख दे, वो तो है उसी के अंदर में। इसीलिए कभी कभी ख्याल भी आ जाता है कि संसार का, इसीलिए कोई बोल रहा हो तो आवाज भी आ जाएगी। लेकिन जैसे पानी और तरंग, तरंग नहीं है, पानी मात्र है, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, फिर बड़ा आसान। और ऐसा शोधा हुआ मन मित्र हो जाता है, परम मित्र। इसीलिए कल जो गुरुदेव जी कह रहे थे, शिव संकल्प वाला मेरा मन हो। शिव संकल्प निर्मल संकल्प करे, पवित्र संकल्प वाला हो। तो पवित्र मन कब होगा? जब हम उसको परिष्कृत करेंगे। मन अपने आप में शुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं है। मन हमको दुख नहीं देता है, मन हमें पीड़ा नहीं देता है। मन है क्या? बना कैसे? मन बनता है देखे, सुने और भोगे। इंद्रियों से जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं उन्हीं सबकी यादगिरियां ये मन का रूप है। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद ग्रहण करते हैं और त्वचा से स्पर्श ग्रहण करते हैं, नाक से गंध लेते हैं। इन्हीं सबको तो याद करते हैं। कौन सी बातें याद करते हैं? यहाँ आप लोग ध्यान कक्ष में बैठे हैं, आप जब अपने कक्ष में ऊपर शयन कक्ष में बिस्तर पर जाएंगे तब ये ख्याल करेंगे यहाँ की बातों को। तो गुरु जी जो बैठते हैं वो चौकी दिखेगी, अगल बगल के लोग ख्याल आएंगे, पंखे ख्याल आएंगे, एक खंभे ख्याल आएंगे, पूरा हाल एक प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। वहाँ हाल गया, वहाँ चौकी गई, वहाँ खंभे और पंखे गए नहीं। कौन याद कर रहा है? ये मन। मन से याद करते हैं। लेकिन क्यों? देखे हैं इसलिए, सुने हैं इसलिए। और न देखे सुने हो तो कैसे याद करेंगे? तो मन बनता है देखे सुने और भोगों को, ये संस्कारों का संग्रह मन है। इसलिए देखना शुद्ध करो, सुनना शुद्ध करो, मन को दोष न दो। मन गलत नहीं है, गलत है देखना, गलत है सुनना, गलत है बोलना। सारी बातों को जब हम करें, वो मन गलत करने वाला कोई है, उसको कोई कारण है तब मन गलत हुआ है। उसके पीछे एक तंतु, एक श्रृंखला है। कोई कुछ होने से कुछ होता है, अचानक नहीं हो जाता है। यदि मन दुख देता सदैव दुख देना चाहिए, फिर कभी आप सुखी हो ही नहीं सकते। लेकिन कभी प्रसन्न भी होते हैं। कहां से आ गए फिर? प्रसन्नता के कारण है। आपके सामने 1 लाख रुपये रख दिए जाएं, मन प्रसन्न हो जाएगा। और आपके सामने सिंह खड़ा कर दें, तब परेशान हो जाएंगे ना। क्यों? इसका मतलब हुआ गड़बड़, कोई कारण मिला, रुपये के मिलने, रुपया एक कारण बना हमको प्रसन्न करने का, और सिंह एक कारण बना हमको दुख देने का। इसी प्रकार से मन जो सुख दुख दे रहा है, तो मन के पीछे कोई खड़ा है जिसके माध्यम से दे रहा है। तो मन को आप पीटना चाहेंगे, मारना चाहेंगे, तो बेचारा क्या करेगा? अरे जो उनको खुराक मिलेगी वही तो आपके सामने प्रस्तुत करेगा, कहां से दे देगा? अब कोई पत्नी को भोजन बनाने के लिए कहे, अब जो आप सामान खरीद के लाएंगे वही तो बनाएगी। अब आप गिलोड़ा की सब्जी ला रहे हैं और वहां मांग कर रहे हैं कि सूरन की सब्जी मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो पीट रहे हैं, मूर्खता की बात होगी। अरे जो आप सब्जी ला करके दिए मार्केट से वही तो बनाएगी बेचारी, तो मन वही तो देगा, हमारे सामने प्रस्तुत करेगा जो हम जो उनको खुराक दिए हैं, आंख से खुराक दिए हैं देख करके, कान से खुराक दिए हैं सुन करके। अब वो आपके सामने प्रस्तुत, बड़ा ईमानदार है वो गलत नहीं करता है, जो है सो है। जैसे दर्पण, दर्पण के समान वो दिखा देता है, भैया ये चेहरा है। यदि जा करके किसी से लड़े हो तो जब बिस्तर पर जाओगे तो लाई साड़ी दिखेंगी, क्योंकि लड़े हो ना। पत्नी से लड़ोगे तो फिर वो जाकर बिस्तर पर फिर लड़ाई शुरू होगी, उसको दिखाएगी उस लड़ाई को। जैसे फिल्म आप कैमरा देखते हैं, उसमें पर्दे पर रिकॉर्डिंग किए रहते हैं, वही तो पर्दे पर देखते हैं। मन पर्दा है, सब कुछ को ला करके सामने खट खट खड़ा करता जाता है। इसलिए करने के पहले सावधान, गलती मन की नहीं। जैसे पंखा अब चल रहा है, अब पंखा जो ऊपर चल रहा है,
अब किसी पंखा नहीं लगा, चलना है, नहीं चाहिए हवा, उठा कर डंडा और पीटो उसको पंखा को। अब पंखे की गलती बेचारे की। अरे वो धारा जो आ रही है, करंट जो आ रहा है, उस बटन को बंद करो। चालू करना है तो बटन चलाओ, पंखे क्या दोष है? अब पंखे पीटे जा रहे हैं। पंखा पीटने में समाधान नहीं है, समाधान है उस धारा को बंद करना। दुख और सुख के जो स्रोत, जहां से धारा बह रही है, वो भाव जगत, हमारा जो भाव भीतर बैठा हुआ है, जो वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, रागात्मक संस्कार हैं, वे राग जिसके नाते हम उसमें चिपकते हैं और उसको ऐसी निगाह से देखने लगते हैं कि ऐसा राग शुरू कर देते हैं कि वो अपना हो, गड़ा देते हैं दृष्टि। बस मन उसको खींच लिया फोटो और उसको दिखाया जा रहा है, ऊपर से देखे ठीक है बस, कोई मतलब का नहीं है। कितना अंतर पड़ जाता है। इसलिए मैं एक दिन कहा था ना, देखने में बड़ा अंतर है। कोई किस भाव से देख रहा है, कोई किस भाव से देख रहा है। गुरुदेव जी एक उदाहरण अच्छा देते हैं इसके लिए। एक लड़की हो, युवती हो, उसका एक बच्चा हो, छोटा बच्चा गोद में हो, तो वह बच्चा उस युवती को माँ के रूप में देखेगा, श्रद्धेया माँ के रूप में। और उस युवती का जब पिता आएगा तब वो माँ के रूप में नहीं देखेगा, वो देखेगा पुत्री के रूप में, वात्सल्य भाव। कभी कहीं लड़की रोई किसी बात को लेकर के, तो पिता उसको समझाएगा, पीठ सहलाएगा, चुप रहो सब ठीक हो जाएगा। और उसका पति देखेगा तब न वो माँ के रूप में देखेगा, न पुत्री के रूप में देखेगा, वह पत्नी के रूप में, कामनी के रूप में देख सकता है। और कहीं सिंह देख लिया तब माँ के रूप में देखेगा, वो आहार के रूप में देखेगा, सुंदर आहार है, फाड़ो और खाओ। और संत देखेगा तब या तो वो देखेगा माँ के रूप में, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में। और ज्यादा विवेक यदि करेगा तो फिर कहेगा हाड़ मांस का पिंड है, मांस का लोथड़ा है, और क्या है, पानी का पोटली है पानी की, और कुछ नहीं है, बस जड़ कणों का जोड़ है, इस रूप में देखेगा। तो वस्तु तो वही है, युवती तो अकेली है, लेकिन जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। हमने उस वस्तु को किस रूप में ग्रहण किया है, इसको सुधारना पड़ेगा। इसीलिए ऋषि ने कहा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। मोक्ष अंतिम बात। हम लोग क्या करते हैं, समाधि अंतिम बात। योग दर्शन में जैसी बात आई है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग अंतिम, महात्मा बुद्ध भी जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं उसमें भी अंतिम में तब समाधि की, और उसको थोड़े में कहा गया है प्रज्ञाशील समाधि। समाधि पहले नहीं, पहले प्रज्ञा, तब शील, तब समाधि। कहीं भी आप जाएंगे तो समाधि अंतिम बात है, कहीं शुरुआत नहीं है, अचानक घटना नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया का फल है। ध्यान पूरे जीवन को शोध करके जब निखारा जाता है तब पैदा होता है, अचानक घटना नहीं है। आप 7 दिन में कहो पूरा ध्यानी हो जाएंगे और नहीं हुए तो महादुखी हो गए, बेकार की बातें हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप यहाँ जो 7 दिन अभ्यास करेंगे इससे आप बल प्राप्त करेंगे। मैं इतनी देर तक बैठ सकता हूँ, मैं मौन रह सकता हूँ, मैं सादा भोजन करके भी जीवन जी सकता हूँ, मैं मीठा बोल सकता हूँ, मैं ध्यान में बैठ करके ध्यानाभ्यास कर सकता हूँ। एक बल पाए, एक शक्ति अर्जित किए, और यह काम आप जा करके घर में भी करेंगे तब होगा उसका काम। पूरे जीवन को निखारेंगे तब, धीरे धीरे करके संवारेंगे तब ध्यान का पूर्ण रूप आ भी जाएगा। कौन असंभव बात है। इसलिए ध्यान आरंभ नहीं। जो हमारा प्रश्न है वो कभी कभी उल्टा, गुरुजी एक दिन नहीं कर रहे थे, कोई पूछते हैं, कई बार पूछते हैं लोग कि जीव कहाँ रहेगा मरने के बाद, मोक्ष के बाद, जब जीवन मुक्ति दशा के बाद जब शरीर छोड़ेगा विदेह मुक्त में जीव कहाँ रहता है। और मैं भी समझता हूँ इस प्रश्न को बहुत बेकार का प्रश्न, किसी के मन में हो भाई तो क्षमा करेंगे, बहुत बेकार प्रश्न है। क्यों पूछते हैं इस चीज को?
अरे जो होना होगा हो जाएगा, पहले ये पूछें कि बंधन क्या है। बंधन छिपे न जाई से मुक्ति ताही को दृष्टि, और बंधन जही अनुभव नहीं तही को मुक्ति दृष्टि। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है बंधन छिपे न जाई से, जो बंधन को देखता है वह मोक्ष को देखता है, और जो बंधन को नहीं देखता वो मोक्ष को नहीं देख सकता। आपको पता नहीं है कि बंधन क्या है, तोड़ोगे कैसे? पता ही नहीं कौन आपको बाधा कर रहा है, कौन दुख दे रहा है, कैसे उससे पार पाएंगे? ये बंधन है, जिस दिन देखने में आ जाएगा मोक्ष दूर है भला, तुरंत। मोक्ष कहीं अलग स्वर्ग, कहीं अलग लोक में जाना है? अरे मोक्ष तो भीतर का मामला है, न उसे पाना है न उसे रखना है, आपका स्वरूप ही है, सीधी सी बात है। इसलिए आहार शुद्ध हो, देखना शुद्ध करो, सुनना शुद्ध करो, बोलना शुद्ध हो, रसास्वादन शुद्ध हो, तब सत्व शुद्धि, अंतःकरण पवित्र होगा। सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति अचल हो जाएगी, ये मन अचल हो जाएगा। ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम, और यह लाभ होने पर सर्वग्रंथि नाम, सारी मन की गांठें कट जाएंगी, मन की ग्रंथियां कट जाएंगी। विप्रमोक्षा सर्वग्रंथि नाम, फिर विप्रमोक्षा, मोक्ष हो जाएगा, विशेष ढंग से मोक्ष, पूरा मोक्ष हो जाएगा। इसलिए मोक्ष कब मिलेगा ये मत पूछो, जितना लंबा मोह उतना दूर मोक्ष, जितना छोटा मोह उतना कम दूर। मोह नहीं, मोक्ष सामने खड़ा है। कहाँ कबीर ते उबरे जाहिन मोह समाए, तो मन क्या है? मन न तो जड़ है न चेतन है, ये दोनों के बीच में बैठा मन संबंध स्थापित कर रहा है। इस संबंध को काटना है रागात्मक ढंग से। ये ध्यान में हम यही करते हैं, वो हमारे लिए मित्र भी है, हमारे लिए शत्रु भी है। ये मन ऐसा है कि कहा जाता, जिसके लिए कहा गया है कि कहीं जाओ छोड़ेगा नहीं पिंड। साधना मार्ग में जो बात आती है कि अकेले में जाकर के साधक साधना करता है, वहां भी दौड़ कर पाजी बड़ा दंगा मचाता है। एक संत ने गाया है कि बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है, कभी आनंद में ले जा कभी दुख में फंसाता है। यदि ये एकांत में जाकर करूं निर्वार चित्तवृत्ति, वहां भी दौड़ कर पाजी बड़ा दंगा मचाता है। साधक कहता है हे गुरुदेव, मैं अकेले में जाकर के साधना का, पता नहीं वहां भी पहुंच जाता है बदमाश, अब कैसे उससे पीड़ छुड़ाऊं? बहुत कठिन है इससे पीड़ छुड़ाना, लेकिन कठिन होते हुए भी यह काम किया जा सकता है इंद्रियों के संयम करने पर। एक प्रश्न आ सकता है, इंद्रियों को पहले वश में करें कि मन को पहले वश में करें? एक प्रश्न आता है। इंद्रियों को वश में करें, आंख नाक कान जीभ चाम इंद्रियां हैं, इसको वश में करें कि पहले मन को रोकें? वस्तुतः ये दोनों काम एक साथ होगा। आप ख्याल करिए, मन बना कैसे है? इंद्रियों के भोग से। और इंद्रियों में भोग क्यों होता है? भोगों के लिए उत्साहित क्यों होते? क्योंकि मन कहता है, मन कहता है इसलिए सिनेमा जाएंगे, बात यही ना होगी। मन कहता है इसलिए बढ़िया लड्डू खाएंगे, मन कह रहा है इसलिए आप कर रहे हैं। अब मन बना कैसे है? चूंकि आप भोगे हैं इसको। वो ऐसा जुड़ा है एक दूसरे से, कशिश है, बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि यह करो वह करो, समग्रता को लेकर चलना पड़ेगा, दोनों काम करना पड़ेगा। अर्थात दमन और शमन, इसको समझना चाहिए। एक होता है दमन और एक होता है शमन। दमन उसे कहते हैं जब हम हट करते हैं, नहीं चाहिए। कहता तो है मन की चलो सिनेमा देखने के लिए, चलो टीवी के सामने, कहते नहीं जाना है, जो हो जाए, रोक दिए। मन कह रहा है, रोक दिए। अब जब नहीं गए तो फिर नहीं देखे उसको, तो मन नहीं बना, फिर मन रुका। उससे रोक देने से मन भी रुकता है, और भोगों को भोगने से मन बढ़ता है। बढ़वत बड़ी घटावत छोटी, परखत खरी परखावत खोटी। जितनी भोगों को भोगो वासनाएं उतनी बढ़ेंगी, जितना त्याग करो छोटी होती जाएंगी। घटाते जाओ, शून्य की डिग्री में ले जाओ, बात खत्म। इसलिए मन दोषी नहीं है, मन बड़ा मित्र भी है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन हमको बांधता है, मन हमको छुड़ाता है। वो उदाहरण ताला और चाबी का। ताला को बंद करते हैं चाबी से, तो जिस चाबी से बंद करते हैं
उसी चाबी से ताला खुलता भी है कि दूसरी चाबी लाते हैं? अब तो ये बंद करने की चाबी ये है, अब खोलने की चाबी दूसरी है। नहीं नहीं, जिस चाबी से ताला बंद हुआ उसी चाबी से ताला खुलेगा। हम बंधे हैं मन से और खुलना है मन से। कबीर साहब ने बहुत बढ़िया इसके लिए कहा है, मन वही कहू रहू मन मारे। बड़ा प्यारा शब्द है। कबीर साहब, मैं कहा था एक दिन ना, बहुत प्यार करते हैं अपने जिज्ञासुओं को, अपने साधकों को इतना वो प्यार करते हैं, आप पढ़ें तो जरा। हाँ, पंडितों को फटकारते हैं, मुल्लाओं को फटकारते हैं, और ऐसे गुरुओं को फटकारते हैं जो गलत करते हैं, ऐसे साधुओं को भी फटकारते हैं। कुल मिलाकर के गलत करने वाले कोई हो, किसी को क्षमा नहीं करते हैं। और साधना करने वालों को वो कहते हैं, कहाँ कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। अब बताइए, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। मैं तुम्हें दादा कहने के लिए तैयार हूँ, मैं बाप के समान मानता हूँ, भाई दादा भाई बाप के लेखों, और यहाँ तक चरणन हुई हो बंदा, तुम्हारे चरणों का मैं वंदना करूँगा, तुम बंदा दास कहलाऊंगा। अब की पुरिया जो निर्वारे, अब की वासनाओं को निर्वार तो लो, सदा के लिए आनंद हो जाओगे। फिर कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निवेरे। कितना प्यारा। कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। है कि हिम्मत? किसी ने कहा है ऐसा? किसी ने कहा है? बताइए। तुलसी ने कहा, सूर्य ने कहा, मीरा ने कहा, किसने कहा है? कोई वांग्मय में ऐसा आ सकता है? बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, किसी ने? मैं उन महापुरुषों की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन कबीर इतने विनम्र कोई नहीं, और कबीर इतने कड़े ये भी कोई नहीं। चलो कल कबीर जयंती, इस पर चर्चा होगी। आज दूसरा विषय है मन। तो मन, तो यहां पर साहब कहते हैं कि मन वही कहू रहो मन मारे। ऐ साधक, तुम मन से कह दो कि वो अपने आप को मार कर रहे। कितना प्यारा शब्द है, मन वही। फिर से सुनो, मन वही कहू रहो मन मारे। ऐ साधक, तुम मन से कह दो कि वो अपने आप को मार कर रहे, मार ले अपने आप को। मन से मन को ही मारना है। आप लोग घर से चले हैं, घर वाले के मेरा मन कहता है ध्यान शिविर में शामिल होऊं, क्यों? उसी मन को मारने के लिए आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, मन से कह रहे हैं कि ध्यान शिविर में जाना है। क्यों ध्यान शिविर में आना है? उसी मन को मारने के लिए। है ना गजब? मन से ही मन को मारना है। लकड़ी हमें काटनी है, किससे? कुल्हाड़ी से। लेकिन कुल्हाड़ी से लकड़ी तब तक लकड़ी नहीं काट सकते जब तक कुल्हाड़ी में दूसरी लकड़ी न लगा लें। ऐसा होता है ना? कुल्हाड़ी से लकड़ी तब तक नहीं काट सकते जब तक कुल्हाड़ी में एक दूसरी लकड़ी का सहारा न ले लें। मन को तब तक नहीं मार सकते जब तक कि हम ऐसा मन का प्रयोग न करें जो शुद्ध हो। अशुद्ध मन को मारना है, और शुद्ध मन तो बड़ा काम लायक है। पूरा जिसका शुद्ध हो गया, जीवन मुक्त दशा। हम लोग को यही इसी के लिए आए हैं, पूरा शुद्ध कर लेने के लिए। इसलिए मन मीडिएटर है, बिल्कुल संबंध जोड़ने वाला है जड़ जगत का, चेतन जगत, पूरा जड़ और चेतन का। याद आते, जैसे हम बैठे हैं, किसी की याद नहीं है, संबंध कटा। अब याद आ गया ऊपर आश्रम का, आश्रम से जुड़ गए। इलाहाबाद की याद आ गई, इलाहाबाद से जुड़ गए। मतलब जिसकी जिसकी याद आती थी कि जुड़ते गए। कौन जोड़ा? मन ही तो जोड़ा। मन नहीं होता तो कैसे जुड़ते? इसलिए मन काम की चीज है, इसे संभालना है। इसीलिए जो साहब ने कहा है कि मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, मैं आशा करता हूं कि सबका मन शिव संकल्प वाला हो। ये मन न जड़ है न चेतन है, वस्तुतः दोनों के संबंध में जो छाया रूप में मन बना हुआ है, यह मन हमें पीड़ा देता है, यह मन हमें सुख देता है। बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कवहीं भरेल वह कवहीं सुखाए, खन उबय खंड उबय खन होगा, रतन न मिले पावय नहीं था। पढ़ो तो भला कबीर वाणी को, अथाह सागर में पहुंच जाओगे। नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए तांत्रिक के पास जाकर हाथ दिखाते हैं, जरा देखो तो भाग्य हमारा, रेखा देखो। अरे कबीर वाणी पढ़ो, तांत्रिक वांत्रिक एक किनारे धर देंगे आप, कोई मतलब नहीं है।
और इतना आनंद के सागर में डुबकी लगाएंगे, पूरा अथाह सागर। फिर भटकना नहीं है छोटे छोटे मत पंथ में जा करके आशीर्वाद और कृपा के लिए मस्त हो जाएंगे। इस समय बाहर की मस्ती नहीं, इस समय भीतर की मस्ती लेने के लिए आप लोग आए हैं। सभी लोग कुछ मिनट फिर ध्यान करें ताकि वो भीतर की मस्तानगी का आनंद ले सकें। कितना अच्छा लगता है जब सबका ख्याल भूल जाता है और जैसे ख्याल आता है दुख शुरू हो जाता है। गजब है। यह सब कोई अनुभव किए होंगे, मैं भी किया हूँ। मेरे अंदर भी विचार आ जाते हैं और जैसे आते हैं वो बेकार मुझे पीड़ा देने लगते हैं, और खराब विचार आने पर तो और मन एकदम उद्वेगित करने लगता है। तो छोड़ दिया, हल्का हो गया। जब छोड़ा तब हल्का। जैसे हम सावधान हुए, हल्का हुए। 10 मिनट तक मन भटकता रहा और बोझा में हम लदे रहे, वजन से हम लदे रहे, छोड़ दिए तुरंत हल्का। जैसे छोड़ो तुरंत हल्का, समय नहीं लगता है। और जब तक छोड़े रहे तब तक हल्का, पूरा हल्कापन। ये न मत की बात है, न संप्रदाय की बात है, न किसी व्यक्ति की बात है, न स्त्री के न पुरुष की। जो करेगा वह पाएगा। किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। वो कौन से मत में दीक्षित हो आप जानिए, किस भगवान को मानते हो आपका विषय है, किस परमात्मा को मानते हो आप जानिए, कौन सी पूजा करते हो आपका विषय है। मन है, ये आपको बोध हो रहा है, ये आपको अनुभव हो रहा है। और जिस समय मन पवित्र होता है अच्छा लगता है, मन अपवित्र रहता है अच्छा नहीं लगता है। बस वही काम करना है, पवित्र वाला काम करना है। पूरा मन इस समय अमन हो गया, पूरा हल्का, कोई बोझ नहीं, कोई यादगिरी नहीं। दृष्टाभ्यास, दृष्टाभ्यास भी खत्म, दृष्टापन भी खत्म। दृष्टा कब तक? जब तक दृश्य है, केवल साक्षी मात्र, चेतन मात्र, आत्म अस्तित्व मात्र रह गया। अस्तित्व ब्रुवतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। अस्ति इति, केवल अस्तित्व मात्र शेष रह गया। ऐसा बोध हर साधक, हर साधिका इसका बोध करे, इसमें अवस्थित हो, पूरा जीवन सफल है फिर।